में जाकर देखती हूँ, शायद कोई बढ़िया सा खाना मिल जाए। ऐसा सोचकर टुनटुन चिड़िया जंगल की तरफ चल देती है। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही गरीब और अनाथ चिड़िया थी। इसकी माँ इसको जन्म देते ही चल बसी थी और बाप एक शिकारी पंछी का शिकार हो गया था। टुनटुनी चिड़िया एक कड़क सेठ के यहाँ मजदूरी किया करती थी। लेकिन सच तो ये था कि टुनटुन चिड़िया के रूप में कड़क सेठ के खानदान को एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। कड़क सेठ की बीवी सुंदरी कवि टुनटुन चिड़िया से सारा दिन घर के काम करवाती और उसे खाना भी नहीं देती थी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया नदी के पार वाले जंगल में जाकर आम के दरख्तों से आम खाकर अपना पेट भर लेती। अरे वाह, ये तो आम बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ, दो और तोड़ लेती हूँ, शाम को खा लूंगी। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, जो दिन रात अपने खानदान और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी सेंड कर देना। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया ने कुछ आम तोड़े और उन्हें अपने साथ लेकर कड़कनाथ सेठ के घोंसले की तरफ चल दी। वो आम खाते हुए जा रही थी और बहुत खुश भी थी। लेकिन फिर अच्छा, तो यहाँ बैठी है महारानी, काम चोर कहेगी। ये आम कहाँ से लाई रे? मालिक, वो मैं वो क्या कर रही है? ये हमारे बाग से चुरा कर लाई है ना? ठहर जा, आज तेरी खैर नहीं। सुंदरी कवि ने टुनटुनी चिड़िया को उसकी पूरी बात कहने नहीं दी और उसे खींचकर सीधा कड़कनाथ के पास ले गई। देखो जी, ये मिल गई हमारे आमों की चोर। सारा काम घर का छोड़कर बाग से हमारे आम चुरा कर खा रही थी। नहीं मालिक, मैंने आम नहीं चुराए, मैं तो नदी पार जंगल गई थी। चुप हो जा नरम हराम कहीं की। तेरा कोई नहीं सोच कर तुझ पर तरस खाया हमने। लेकिन सच तो ये तुम फटीचर पंछी कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। अरे इसे उठाओ और फेंक दो हवेली से बाहर। फिर टूनी वहां से चली जाती है। अरे क्या कर दिया आपने? मैं तो उसे बस डंडे लगवाने आई थी, आपने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब कौन करेगा सारे घर का काम? कमाल करती हो। अरे भगवान, मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि क्या करना है और क्या नहीं। अब बेचारी को बाहर निकाल दिया है तो अब वापस तो बुला नहीं सकते। सुसरी अनाथ है ना, तो 2 दिन में खुद ही वापस आ जाएगी जब पेट में भूख से आग लगेगी। फिर सुंदरी कवि वहां से उड़कर चली जाती है। उसे भी लगता है कि टुनटुनी चिड़िया घोंसले में वापस लौट आएगी। लेकिन असल में टूनी चिड़िया के साथ जो होने वाला था उसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। मम्मा पापा, अब क्यों छोड़कर चले गए हो? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। टूनी चिड़िया बस रोए जा रही थी, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसकी नज़र सामने बैठे कुछ पक्षियों पर पड़ी जो बड़े मज़े से रसीले आम खा रहे थे। उन्हें आम खाते देखकर टूनी चिड़िया को कुछ सूझा और वो सीधी जंगल की तरफ आम के पेड़ के पास जा पहुंची, जहां से उसने आम तोड़कर खाए थे। ऐ पेड़, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे बिना मारे और बिना कोई काम करवाए अपने मीठे मीठे फल दिए। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे और मैं यही तुम्हारे 5 पत्तियों के नीचे बैठ जाऊं? टूनी चिड़िया के ऐसा कहने से पेड़ की टहनियाँ जोर जोर से हिलने लगी और फिर अचानक पेड़ के ठीक नीचे की जगह पर हवा का एक तेज झोंका आया और वो जगह साफ सुथरी हो गई। ऐसा लगा जैसे पेड़ ने खुद चिड़िया को बैठने के लिए जगह दी हो। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। शुक्रिया दोस्त, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक और आम ले सकती हूँ? जो मैं पहले लेकर गई थी वो मेरी मालकिन ने मुझसे छीन लिए। टुनटुनी के ऐसा कहते ही पेड़ से एक रसीला आम उसके पास आ गिरता है। मजा आ गया दोस्त, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मैं बहुत पहले तुम्हारे पास आ जाती। अब मुझे हर रोज एक काम मिलेगा और बातें करने के लिए तुम भी। लेकिन मेरे पास घोंसला कहाँ से आएगा और मैं कहाँ रहूंगी? एक बार फिर टूनी चिड़िया घोंसले को लेकर उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं।
फिर अचानक पेड़ बहुत तेजी से हिलने लगा और यूं मानो कि जैसा बहुत तेज तूफान आने वाला हो। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और उससे दूर खड़े होकर उसे देखने लगती है कि अचानक पेड़ से बहुत से पत्ते निकलकर गिरने लगते हैं। अरे वाह दोस्त, तूने मेरे लिए घोंसला बनाने के लिए पत्ते गिराए हैं। बहुत शुक्रिया दोस्त, अब मैं इससे घर बनाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत घर बना लेती है और उस पेड़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।